हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे समय और कार्य से संबंधित प्रश्नों को हल करना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। तो इस प्रश्न में हम पुरुष और महिला के कार्य करने की क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में करें तो 4 पुरुष गुणे 12 बराबर 8 महिला उसी कार्य को 12 दिन में करेंगे तो 8 गुणे 12 हो जाएगा। काट लेते हैं, 12 से 12 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 8 दो बार, तो 1 पुरुष बराबर हो जाएगा 2 महिला। तो पुरुष और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अब किसी एक में, चाहे पुरुष में और चाहे महिला में, का मान रखकर हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क हो जाएगा 4 गुणे, पुरुष में रखते हैं तो 4 गुणे पुरुष का क्षमता है 2, तो 4 गुणे 2 गुणे 12 बट्टे हो जाएगा 9 पुरुष और 6 महिला। तो पुरुष का अनुपात है 2, तो 9 गुणे 2 प्लस महिला का है अनुपात 1, तो 6 गुणे 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 12 अट्ठे 96 बट्टे 9 दूना 18 प्लस 6 कम 6, 18 6 24, 24 से काट देंगे 4 दिन में 9 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 घंटे में पूरा करते हैं। 5 घंटे पश्चात ए कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य को पूर्ण करने में बी को 5 घंटे लगते हैं। यदि ए अकेले पूरे कार्य को आरंभ से करता तो उसे कार्य पूर्ण करने में कितने घंटे लगे होते। तो यहाँ पे ए और बी एक साथ एक कार्य को 20 घंटे में पूरा करते हैं, बराबर हो जाएगा 5 घंटे पश्चात ए कार्य छोड़ देता है, यानी कि 5 घंटे के लिए ए और बी साथ में कार्य करते हैं। उसके बाद बी शेष कार्य को 45 घंटे में करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 बी। अब इस समीकरण को हल करके हम ए और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य करने की क्षमता। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 ए प्लस 20 बी बराबर 5 ए प्लस 5 बी प्लस 45 बी। अब ए में से ए को घटा लेंगे, बी में से बी को, तो यहाँ पे 20 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15 ए बराबर यहाँ पे 45 प्लस 5, 50 बी में से 20 घटा लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 30 बी। 15 से काट देंगे 30 को, 2 बार जाएगा यहाँ, यानी कि 1 ए बराबर हो जाएगा 2 बी। तो ए और बी का कार्य करने की क्षमता का अनुपात हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अब इसमें रखकर हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो ए का क्षमता है 2 प्लस बी का है 1 इंटू 20, यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा 20 या 60। अब कह रहा है कि ए अकेले पूरे कार्य को आराम से करता तो उसे कार्य पूर्ण करने में कितने घंटे लगते हैं। तो ए का क्षमता है 2 से भाग देंगे तो जाएगा 30, तो 30 दिन में पूरा कर देता है इस कार्य को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रेशमा अकेले काम को 14 दिन में पूरा कर सकती है। भावना रेशमा से 40% अधिक कुशल है। भावना को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो इस प्रश्न में 2 वर्कर हैं, रेशमा और भावना। अब प्रश्न कह रहा है कि भावना रेशमा से 40% अधिक कुशल है, यानी रेशमा 100 है तो भावना 140 हो जाएगी। अब दोनों को काट कर इनका अनुपात निकाल लेते हैं, तो 20 25 100
20 सत्ते 140 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 5:7। ये इनके क्षमता का अनुपात है। समय का अनुपात हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7:5। अब जिसका क्षमता कम रहेगा वो ज़्यादा समय में काम करेगा और जिसका क्षमता ज़्यादा होगा वो कम समय में काम करेगा। यहाँ पे रेशमा अकेले काम को 14 दिन में करती है। रेशमा का अनुपात है 7, 14 दिन में कार्य करती है तो 7 से काट देंगे 2 बार। तो भावना उस काम को कितने दिनों करेगी? तो भावना का अनुपात है 5×2, यानी कि 10 दिन में कार्य को करेगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन 16 घंटे काम करने वाले 14 श्रमिक 81 दिनों में एक इमारत को गिरा सकते हैं। प्रतिदिन 24 घंटे काम करने वाले 18 श्रमिक उसी इमारत को कितने दिनों में गिरा सकते हैं? तो इस प्रश्न में MDH का फार्मूला लगेगा। MDH बराबर MDH। यहाँ पे M बराबर हो जाएगा 14 श्रमिक, 14 गुणे D बराबर हो जाएगा 81 दिन, गुणे H बराबर हो जाएगा 16 घंटे, बराबर यहाँ पे M बराबर हो जाएगा 18 श्रमिक, गुणे D बराबर हो जाए, D पूछ रहा है, दिनों को पूछ रहा है तो D लिख लेते हैं, और H बराबर हो जाएगा 24 घंटे। अब इसको काट देते हैं, 8 दूना 16, 8 तिरिके 24, 2 से काट देंगे 9 बार, 9 9 81, 3 से काट देंगे 3 बार। तो D बराबर हो जाएगा 14 तिया 42, तो 42 दिन में गिरा देंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके राज एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए ताकि वही कार्य 9 दिनों में पूरा हो सके? तो आसान सा सवाल है, MDH के फार्मूले पर लगेगा। इसमें राज अकेले कार्य करता है तो 12 घंटे कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। 9 दिनों में पूरा करने के लिए उस कार्य को कितने घंटे प्रतिदिन करना चाहिए? तो 3 से काट दें, 3 चौको 12, 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, तो प्रतिदिन उसे 16 घंटे कार्य करने होंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महेश, सुरेश और राजू मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। महेश और सुरेश मिलकर उसी कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राजू अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? महेश, सुरेश और राजू मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में करते हैं। महेश और सुरेश मिलकर उस कार्य को 72 दिनों में करते हैं, तो इनका LCM निकाल लेंगे तो हो जाएगा 72, और महेश, सुरेश और राजू का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 18 चौको 72, यानी कि 4, और महेश और सुरेश का एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगा 72 एकम 72। घटा लेते हैं इनमें से, तो महेश और सुरेश का घट जाएगा तो राजू का बच जाएगा, तो राजू का एफिशिएंसी निकल कर आ गया 3, और 72 में 3 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 24। राजू अकेले उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने में A और B की दक्षता 3:5 के अनुपात में है। एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो A अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इस प्रश्न में A और B की दक्षता का अनुपात 3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं। यहाँ पे एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में 8 काम करेंगे, तो टोटल काम हो जाएगा 8 गुणे 30, यानी कि 240। तो कह रहा है A अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो A का दक्षता है 3, तो 3 से भाग दे देंगे तो 3 × 24, 80 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर बी। एक छात्रावास है जिसमें 60 लड़कों के लिए 15 दिन के भोजन की व्यवस्था थी।
5 दिन बाद 15 लड़के और आ गए, यानी कि 5 दिन तक 60 लड़कों ने भोजन किया। और उसके बाद 15 लड़के और आ गए, तो बचा हुआ भोजन हो जाएगा 10 दिनों के लिए। 15 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 15 लड़के और आ गए तो यहाँ पे 60 + 15 यानी 75 हो जाएगा। पूछ रहा है भोजन कितने दिनों तक चलेगा। इसको हल कर देते हैं। 15 चौको 60, 15 पचे 75, 5 दूना 10। तो अब भोजन चलेगा 4 दूना 8 दिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए, बी और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं। तो इस प्रश्न में ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में काम को करते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5। ए प्लस बी का क्षमता हो जाएगा 5, बी प्लस सी का हो जाएगा 4 और सी प्लस ए का हो जाएगा 20 × 60, 3 हो जाएगा। इसमें सभी ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 5 4 9 3 12, 2 से काट देंगे तो 6 बार। तो ए, बी और सी की क्षमता हो जाएगा 6, तो 60 में 6 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 10 दिनों में तीनों ए, बी और सी उस काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप से पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ चालू करते हैं तो शुरू में खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो एक पाइप ए है जो टंकी को 15 घंटे में भर रहा है, बी इसे 20 घंटे में भर रहा है और सी इसे 30 घंटे में खाली कर रहा है। तो सी खाली कर रहा है तो इसे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। तो ए का क्षमता निकल कर आ जाएगा 15 चौको 60, बी का निकल कर आ जाएगा 20 × 60 और 30 का निकल कर आ जाएगा -2। अब इन तीनों को एक साथ खोलने पर इनका क्षमता निकल कर आ जाएगा। ये दोनों भर रहे हैं तो जुट जाएंगे 4 3 7 और इसमें से 2 निकाल देंगे तो 5। तीनों का क्षमता निकल कर आ जाएगा 5 का। अब 60 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 12 बार, यानी कि 12 घंटे में उस टंकी को भर देंगे तीनों नल। ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर